सबसे पहले जो आज अवाम की नाराजगी, जो अवाम नाराज है आपसे, जो गुस्से में है, किस लिए? सेठ साहब आप समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले जो आपके आसपास जो लोग हैं उन लोगों को हटाएं, उन लोगों को देखिए। सबसे पहले आप जो है अक्लमंद हैं, आप जो एजुकेशन, आपको जो तालीम इल्म अल्लाह ने इतना दिया है, इतना दिया है, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप जो है ये एक सीएम और एक डिप्टी सीएम, अल्लाह ताला अगर से मौका दे तो आप डिप्टी सीएम होने के कैपेसिटी है। आप चंद लोग जो आपके साथ में हैं, उन लोगों का जो मशवरा जो करते हैं उन लोगों को हटा दीजिए। देखिए, उलमा को बुलाइए, उलमा से मशवरा कीजिए, कारपोरेटर से मशवरा कीजिए, जिम्मेदार है मैसूर के उनको बिठाएं, उनसे मशवरा कीजिए। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर से ये चीज अपने अंदर आ गई, खुदा की कसम मर मिटने तक आपका परंपरा, आपका बेटा अगर उनका भी बेटा हो तो इंशाअल्लाह क़यामत तक भी यह परंपरा चलेगा। मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सेठ साहब बस आपके जो साथ में हैं उनको हटाइए, बस आपके साथ उलमा के साथ मशवरा कीजिए, कारपोरेटर के साथ मशवरा कीजिए, मैसूर के बहुत अच्छे आदमी, बड़े बड़े आदमी हैं, उनके साथ बैठकर मशवरा कीजिए। इंशाअल्लाह देखिए, आप तालीम इल्म है, आप तालीम इल्म है, आप एजुकेटेड हैं, आप डिप्टी सीएम की कैपेसिटी है आपको, आप ऐसे मिनिस्टर हैं, अल्लाह की कसम खाता हूं आपका पावर जो है हाई टेंशन पावर है, लेकिन आपका पावर तुम्हें मालूम नहीं हो रहा है। सेठ साहब मैं बार बार यही कहता हूं, आपके पावर को इस्तेमाल कीजिए, आप ताकतवर हैं, आप अल्लाह ने बोले ना एक भी इतना क्षेत्र का इंशाअल्लाह इतना नाम कमाए, इतना नाम कमाए, मुझे फख्र है आपको जो तारीफ करने में, ताकि हर एक एमएलए उनके एरिया का सर झुकाए हैं। आप कभी किसी का भी सर झुकने नहीं दिया, अपना सर कटा लिया, लेकिन किसी का भी कौम का सर झुकने नहीं दिया। आप वो एमएलए हैं तनवीर सेठ साहब, आपकी पहचान, आपका पावर अगर से सही इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल के अंदर इन्ना क्षेत्र आपको जो कह रहे हैं फिखा फरस पार्टियों ने कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, इन चीजों को, जो मेरे बातों को आप गौर से सुने, आप गौर से तवज्जो दें, इंशाअल्लाह देखिए आइंदा 5 साल के अंदर इन्ना क्षेत्र आपको बोलने के लिए एक भी पैदा नहीं होगा, नाम नेशन को इंशाअल्लाह एक आदमी भी पैदा नहीं होगा डालने के लिए, वन से डिक्लेयर हो जाएगा। जनाब अयाज पाशा और पंडू साहब, जिस तरह रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, खुसूसन हमारे एनआर हल्के में एक खलबली सी मची हुई है। हमारे रुकन असेंबली के खिलाफ जो है उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जो है आकर मुखालिफत कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी लोग कांग्रेस के जो हमारे एमएलए से नाराजगी कर रहे हैं, मैं हमारे तनवीर सेठ साहब को, हमारे एमएलए को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बाकायदा एमएलए के अंदर एक अच्छा सा नाम कमाए हैं। आपको कोई भी पार्टी के अंदर आपको एक भी खतरा, एक भी धब्बा कोई बोलने का मौका ही नहीं है। फलाना एमएलए जो फिरका फरस पार्टियों ने जो कह रहे हैं कि हर एक एमएलए ने बिक गए, कांग्रेस, बी टीम, ये टीम, बीजेपी, ये सब बहुत सारे फिरका फरस पार्टियों ने कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी जो मेरे यहाँ के एमएलए ने कहां से कहां तक भी ढूंढे, एक चीज में अगर से छान कर भी निकालेंगे तो कहीं भी उसकी एक गलतियां नहीं पकड़ोगे। बिके होंगे कई किस्म के एमएलए, लेकिन जाओ उनके क्षेत्र के अंदर आप स्टेटमेंटें दो, स्पीचें करो। मैं यूं पूछना चाहता हूं इन फिरके फरस पार्टियों को जो बार बार जो एक ही अन्ना क्षेत्र के अंदर जो यहाँ का एमएलए 5 मरतबा जीतने के बाद आप कहते हैं कि फलानी जगह में नहीं आया, फलानी जगह में नहीं आया, फलाना डेवलपमेंट नहीं हुआ, फलाना डेवलपमेंट नहीं हुआ।
आप जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस के चंद नुमाइंदे भी चल उनके औहदे के मुताबिक जो औहदा उनको नहीं मिला, तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के एमएलए जो हमारे तनवीर सेठ की जो नाफरमानी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, बेशक मैं मानता हूं। एमएलए ने बाकायदा यहां पर 5 मरतबा यहां पर जीत हासिल करे हैं, काम किए हैं। चंद मेरे एमएलए के गलतियों से आज लोग जो हमें गिरेबान पकड़ रहे हैं, मैं एमएलए से यही कहना चाहता हूं कि आप जो इलेक्शन के करीब जो हमारे ही कांग्रेस के चंद आदमियों ने और फिरका फरस पार्टियों ने आपके लिए जो तोहमत, जो गलतियां पकड़कर जो बोल रहे हैं, मैं तनवीर सेठ साहब से यही कहना चाहता हूं। देखिए, मैं जो भी बोलता हूं मैं सच बोलता हूं, चाहे पार्टी से निकाल दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह मैं सच बोलूंगा, मैं सच के सिवा मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मेरे एमएलए से यही कहना चाहता हूं कि आपको जो लोगों ने नाराजगी कर रहे हैं, मैं आपको यही मैं कहना चाहता हूं, आपके छोटे छोटे गलतियां हैं, कोई से भी बड़े नहीं हैं। आप जो काम किया है, आप जो इस एरिया के अंदर हर एक माँ बहन, हर एक कोटरस 2 लाख चिल्लर, 2,80,000 चिल्लर का आप दिलों जीते हैं। हिंदू मुसलमान जितने भी यहाँ पर जात हैं आप लेकर चले हैं। ये एरिया इन्नार क्षेत्र अमन, सुकून, इत्मीनान, चैन, शांति यहाँ पर सब मिली है। लेकिन चंद गलतियां ऐसे हैं कि किसी का फोन नहीं उठाना और किसी के दुख दर्द पर नहीं जाना। और मैं यही बार बार कहता हूं कि एमएलए से जितने भी कारपोरेटर्स हैं, एमएलए साहब के बुलाए 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार मीटिंग कीजिए। ये नहीं करने से छोटे छोटे शरारत, छोटे छोटे आपके गलतियां के बड़े नहीं है। बीजेपी के एमएलए ने कई किस्म की गलतियां कर रहे हैं कि फिर भी उन्होंने आकर वोट पूछ रहे हैं, फिर भी उन्होंने फतेह हो रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कोई काम नहीं है। आप कहीं भी कोई भी फिरका फरस पार्टी, कोई भी हमारा कांग्रेस का आदमी उठकर आपको एक अंगली भी उठा सके, उसकी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप बिल्कुल साफ हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई भी आपका लिटिगेशन नहीं है। कहां से कहां तक भी मैं खड़कर, मेंबर तक भी मैं खड़कर बोलता हूं, मैं कहीं भी मैं खड़कर बोलता हूं। चंद चीजें हैं, आप किसी का मोबाइल नहीं उठाना। सबसे पहले ये अगर से क्लियरेंस करेंगे तो बाकायदा इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूं। और जो कारपोरेटरों के जो मीटिंग है 2 महीने 3 महीने में एक बार हर कारपोरेटर को आप मीटिंग करना होगा। अगर ये सब करेंगे तो मैं आपके साथ हूं। और पब्लिक के अंदर जो बाकायदा जहां पर भी जो कह रहे हैं फिरका फरस पार्टियों ने किसी की मौता हो गई कि वहां पर नहीं गए, वहां पर ये ऐसे इश्यू कर रहे हैं, ऐसे इश्यू कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे एमएलए साहब से, आपके क्षेत्र के इंसान कहीं भी एक हादसे के अंदर अगर से कुछ भी हो गया तो आप जाइए, आप खाली जाकर आ जाइए। इंशाल्लाह हम सब हैं, हम संभालने के लिए जो करना है इंशाल्लाह हम करेंगे। खाली वहां पर आप कदम रखकर चले जाइए। इन फिरका फरस पार्टियों को बोलने मौका नहीं मिलता। आज उसको एजेंडा बनाया जा रहा है, आज उसको इश्यू बनाया जा रहा है। लोगों के अंदर आज दिखा रहे हैं कि तनवीर सेठ फलाना बच्चा वहां पर जो मर गया है, वहां पर मर्डर हो गया है, वहां पर गए नहीं गए, वोट के लिए आए हैं। ये सब सुनने के लिए हमें बर्दाश्त नहीं होता। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे एमएलए से, ऐसे चंद चीजें जहां पर भी एक हादसा हो गया तो बाकायदा मुझे आप क्लियर करना होगा कि मैं उन जगहों पर जाऊंगा। और किसी का भी फोन आ जाए तो बाकायदा या गनमैन उठाते हैं या अपने पीए उठाते हैं, बाकायदा आप उठाना होगा, आप उठाकर बात करना होगा हर एक आदमी से। आपको इसलिए फोन किया जाता है कोई जरूरी बात करने के लिए, ये नहीं कि आपको बाकायदा वेस्टेज बातों में आपसे बात कर दिल बहलाने से, ऐसा नहीं है। उसका एक मकसद रहता है, उसके मकसद पर फोन करता है, एक जरूरी चीज पर फोन करता है, सबसे पहले आप फोन उठाना होगा। एमएलए साहब के साथ मैं यही नाराजगी करता हूं, मैं यही गुस्सा करता हूं तनवीर सेठ साहब से, सबसे पहले आप फोन उठाना सीखिए। और दूसरा, 2 महीने 3 महीने में एक बार पूरे कारपोरेट्स को आप लेकर चलिए। देखिए, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तक तुम्हारा परंपरा रहेगा आप अपने बच्चे का सोचिए। जैसा अजीत सेठ साहब ने एक तारीख बनाए थे, आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 मरतबा आपको जिताया जा रहा है अपने वालिद के नाम से। आप वही परंपरा करना होगा। आप जो काम करेंगे इंशाल्लाह आपके बच्चे जावेद सेठ को बाकायदा
वो उनके ऊपर असर होएगा। आप जो काम करेंगे जावेद सेठ इंशाल्लाह यहाँ से जावेद सेठ का परंपरा चलना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे बातों को अपना दिल भी दुख गया, मैं सच कह रहा हूं सेठ साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैं आपके लिए मैं कभी भी मैं गलत नहीं कहा, आपके बारे में मैं कभी गलत किसी को भी मैंने सुना नहीं, मैंने जब का जब तोड़ जवाब दिया है। लेकिन चंद नाराजगी जो है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस का जीतना ये बहुत बड़ा रुतबा है। सीएम सिद्धरामैया जी यहां पर होना ये बहुत जरूरी है, आप यहां से जीतना ये बहुत जरूरी है, आप यहां से मिनिस्टर होना ये बहुत जरूरी है, हमारे जमीर साहब भी जीतना, उन्होंने भी मिनिस्टर होना ये बहुत जरूरी है। देखिए हम तुम्हारे चाहने वाले हैं, हम तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, इंशाल्लाह अगर से ये चीज, अगर से तुम मुझे आज जो फंक्शन जो राजकुमार रोड के अंदर जो केवी के पास 7 बजे रखा गया है, इंशाल्लाह ये बात को आप इस फंक्शन के अंदर बाखदा क्लियर करेंगे तो मैं उस फंक्शन के अंदर मैं कदम रखूंगा। वरना मेरे इल्लूबा ने मुझे आकर, मेरे दोस्त ने, वो इल्लूबा मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे आकर मुझे भी दावत दिया है कि पंडू भाई वहां पर जलसा है, आप रहना है, अगर मैं आना है वहां पर जलसे में मैं रहना है तो मुझे इस चीज का फंक्शन के अंदर मुझे बाखदा जवाब देना है कि मैं पब्लिक के साथ फोन उठाऊंगा, मैं पब्लिक के साथ जाऊंगा, मैं एरिया सर्वे करूंगा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने एक बार जाऊंगा, ये मुझे क्लियरेंस होना है। क्योंकि सामने हम सबको इत्तिला करना है कि एमएलए दर्द की वजह से, मार की वजह से 2-3 साल उनको जख्म पहुंचा था, उसकी वजह से 2-3 साल नहीं आए, ये हमें मालूम है। आप अल्लाह के फजल से आपकी सेहत अच्छी है, अल्लाह ने आपको फिर से अपनी जुबान वापस दे दिया है। मरना है, देखिए सेठ साहब, भाई भी एक दिन मरना है, आप भी एक दिन मरना है। सबसे पहले सवाल और जवाब इंशाल्लाह हमारा और तुम्हारा होगा कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी इज्जत दी, 25 साल आपको अल्लाह ने एमएलए बनाया, लेकिन इसका जो फायदा लोगों के अंदर पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, हमें भी जवाब होएगा, आपको भी जवाब होएगा। अल्लाह से हमें एक दिन मरना पड़ेगा, सवाल और जवाब तो बाखदा हर एक को सवाल और जवाब देना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने खबर के अंदर सवाल और जवाब से पास होना है, तो हम लोगों के अंदर जो काम करना है अल्लाह को राजी करने का और अवाम को बाखदा उनके हम दुख दर्द को काम आने का, वो काम करें, वो काम आप करें। मुझे 7 बजे मुझे अगर से क्लियरेंस करेंगे तो बाखदा मैं हर एक फंक्शन को तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना नहीं तो या जमीर भाई के इलेक्शन में या रिजवान अरशद के इलेक्शन में मुझे मकसद क्या है, मुझे मकसद किसी भी कीमत पर इंशाअल्लाह यहाँ पर सिद्धरामैया जी सीएम होना है, तुम यहाँ पर एमएलए होना है, ये मेरा मकसद है। अगर मैं सच्चाई की बात अगर से हर एक आदमी को कहना है तो बाखदा तुम्हें मुझे क्लियरेंस करना है। हाँ, मैंने जो छोटी मोटी जो शरारत कर ली इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा। बाखदा आदमियों से मिलूंगा, अवाम से मैं मिलूंगा, अवाम को मैं मीटिंग में बुलाऊंगा, अवाम के दुख दर्द पर मैं जाऊंगा, अवाम का मैं हर काम करूंगा। ये अगर से आप अपनी जुबान से कह लेंगे तो इंशाअल्लाह हम सब कारपोरेट इंशाअल्लाह सारी अवाम आपके साथ में है। अगर तुम ये चीज किस जवाब नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह वहां पर हम नहीं आएंगे। अल्लाह आपके साथ है, इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कैसे भी अल्लाह ताला हक का फैसला करे। हमारा यही है, आपके साथ कभी भी हम नाराजगी कहीं भी नहीं करें। इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा रहेंगे तो हम कभी भी आपके साथ नाराजगी नहीं करेंगे। बस हम यही सोचते हैं आपके बाद आपका फर्जंद बेटा जावेद सेठ आपके मकाम को आना पड़ेगा तो बाखदा आप जो काम करना है बाखदा उन काम पर अल्लाह के रसूल राजी होना है। बस इस काम बाखदा करें। बस मैंने आपको या कोई अवाम को मेरी बातों से अगर से गलत चोट पहुंच गई तो मैं अल्लाह के रसूल के लिए मैं माफी चाहता हूं। बस मैं इस सवाल का जवाब मैं एमएलए से जल्द इंशाअल्लाह 7 बजे के अंदर मैं बाकायदा इस सवालों के जवाब के अंदर इन सवालों का जवाब दिए तो इंशाअल्लाह मैं आपके हर एक फंक्शन में हर एक मीटिंग में अटेंड करूंगा। वरना नहीं तो या रिजवान भाई के साथ या जमीर भाई के साथ मैं पूरा इलेक्शन तक मैं आपको नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम।